हर काम और समाज में भारतीय उत्पादों का प्राथमिकता दूंगा। गांव किसान तथा कारीगरों का समर्थन कर स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा दूंगा। युवा और बच्चों को स्वदेशी अपनाने के लिए नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी में आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। क्या कारण था तिरंगा यात्रा निकालने के? लोनी में यह यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में निकाली गई, जहां इंदिरापुरी के श्री राम पैलेस से इस यात्रा का प्रारंभ हुआ और लोनी के रामलीला मैदान में इस यात्रा का समापन हुआ। इस यात्रा में अगर बात करें हम अतिथियों की, तो अतिथियों की भी संख्या काफी अच्छी देखी गई। भाजपा के अगर पदाधिकारियों की बात करें तो सतपाल प्रधान जी, जिला गाजियाबाद के भाजपा से जिला मंत्री अनूप बैसला भी यहाँ पर उपस्थित देखे गए। राजकुमार चौधरी जी जैसे बहुत से पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित दिखे। अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल कर रहे थे। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में विधायक नंद किशोर गुर्जर, जो लोनी के लोकप्रिय विधायक हैं, उनकी उपस्थिति देखी गई। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी, जिनका आवास दिल्ली में है, दिल्ली से यहाँ पर इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित हुए। इस यात्रा में अरुण सिंह जी का स्वागत भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर और भाजपा के जिला अध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी द्वारा किया गया। अतिथियों की संख्या काफी अच्छी देखी जा रही थी। भाजपा के पदाधिकारी संपूर्ण रूप से इस यात्रा में पहुंचे थे। विपिन कसाना हो या सरदार करण सिंह जी हों, अनूप भड़ाना हो या भाजपा के अन्य पदाधिकारी हों, जिस तरह से इस यात्रा में सुरेश पाल, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जैसे सभी वे पदाधिकारी युवा और बुजुर्ग के रूप में मौजूद थे। बड़ी संख्या भाजपा के अधिकारियों के साथ साथ स्कूली बच्चों की भी देखी गई, मातृशक्ति की भी देखी गई, जिसमें भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष आरती मिश्रा, ललिता चौधरी, तरुणा शर्मा और एक बड़ा नाम इस यात्रा में जिनकी उपस्थिति देखी गई, जिनका नाम है चंचल बंजारा, जो एक गीतकार भी हैं, सिंगर हैं, एक अच्छे गाने देशभक्ति के हमेशा भाजपा के मंचों पर उन्होंने गाए हैं। ऐसी मातृशक्ति भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही थी। जिस तरह से इस पूरी यात्रा में महिलाओं की संख्या काफी मात्रा में थी। अगर बात करें अन्य लोगों की, तो सत्येंद्र बंसल जो इंदिरापुरी से सभासद भी हैं, विजय भाटी भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, ऐसे वे सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे जो इस तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने आए थे। युवाओं की बात करें तो विपिन कसाना और यहाँ पर जयवीर जी, साथ ही कुलवीर सिंह चौहान, कहें लोनी भाजपा के हर वे पदाधिकारी और सभासद यहाँ पर उपस्थित थे। वहीं पर देखा गया कि कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ इस यात्रा में देखी गई, चाहे वह प्रजापति जी हों या अन्य कोई कार्यकर्ता, सभी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति यहाँ दर्ज करा रहे थे। यात्रा पैलेस से जो प्रारंभ हुई, पदयात्रा करते हुए लोनी के रामलीला मैदान में पहुंची, जहां प्रसाद की भी विशेष व्यवस्था भाजपा द्वारा की गई थी। इस यात्रा में दिखा कि लोनी तिरंगा में दिख रही थी, हर तरफ तिरंगा ही तिरंगा लहरा रहा था। देखिए जनसंवाद। अभी हम पहुंचे हुए दिल्ली सहारनपुर रोड पर। दिल्ली सहारनपुर रोड पर ये देखा जा रहा है, यहाँ पर पीछे सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर एक तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया जा रहा है। हमारे पीछे जो जितनी गाड़ी आ रही है, इसके पीछे तिरंगा लेकर लोग यहाँ के लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, जिला अध्यक्ष चैनपाल जी और अन्य भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस सड़क से तिरंगा यात्रा लेकर निकल रहे हैं। साथ में हुजूम है उस जनता का, स्कूली छात्रों का और एनसीटी के छात्रों का, जो तिरंगा को लेकर इस तिरंगा यात्रा में अपने महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। देखा जा रहा है
यहाँ से कुछ दूरी पर ये तिरंगा यात्रा, सामने डीजे बजता हुआ आ रहा है और उसके पीछे एक हुजूम आ रहा है। लोनी को तिरंगामय करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर किया जा रहा है और ये एक बड़ी बात है। जिस तरह से देखा जा रहा है, एक बड़ी भीड़ लोनी के स्थानीय परिवारों के साथ इन रास्तों से गुजरकर रामलीला मैदान पर जिस तिरंगा यात्रा का समापन होगा, उस तिरंगा यात्रा की कुछ झलकियां हम अपने दर्शकों को कुछ ही देर में दिखाएंगे। यहाँ के लोकप्रिय विधायक नंद किशोर गुर्जर जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा एकता मार्च निकाली गई और हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन किया। सरदार वल्लभ भाई के जो काम है और जिस प्रकार से उन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए काम किया, सभी उनसे उनके जो काम किया उससे प्रेरणा लेने का काम किए हैं। सभी टीम को बहुत बहुत बधाई। और यह प्रधानमंत्री मोदी जी का आह्वान कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के एक जयंती के अवसर पे यह एकता मार्च भी निकाली जाए, क्योंकि युवाओं को और आम जन सामान्य के लोग हैं उससे प्रेरणा ले सके और जाने कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है और देश एक रहे, अखंड रहे, शक्तिशाली रहे। बिहार की हार के बाद रॉबर्ट वाड्रा का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि लोगों का चुनाव से भरोसा उठ गया है, अब इसके खिलाफ आंदोलन होगा। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि हम नहीं बोलेंगे, जयंती जरूर भराएंगे। लोगों में बहुत उत्साह। देखिए, ये देश को तोड़ने वाली ताकतें हैं और राहुल गांधी जी और गांधी परिवार को कोई सीरियसली ले नहीं रहा है। वह एक तरीके से भारतीय राजनीति में नगण्य जीरो होते चले जा रहे हैं। अभी किसी का स्टेटमेंट आज मैं पढ़ रहा था, वो कहा कि 91% अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में सीट जीती है तो यह अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा रिकॉर्ड हुआ और वो कह रहे थे कि कुछ न कुछ घोटाला हुआ। ऐसा कांग्रेस के लोग और आरजेडी के लोग आज पेपर में पढ़ा, ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनको जानकारी ही नहीं है। अभी आंध्र का जब चुनाव हुआ, आंध्र के चुनाव में के विधानसभा में एनडीए को 94% सीटें एनडीए जीती है और कई पार्टियां ऐसी है, मान ली पवन कल्याण की पार्टी 21 लड़ी थी, 21 जीती। तो जब जनता तय कर लेती है कि अगर हमको विकास के मॉडल पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वोट देना है तो इसी प्रकार से जीत दिलाती है। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने बोला है कि कश्मीर में होता है अत्याचार, असर तो दिखेगा। दिल्ली ब्लास्ट के बाद ये बयान दिया उन्होंने और कहा कि सरकार आरएसएस की जांच करे। जिस ढंग से आरएसएस चलता है तो आरएसएस एक आतंकवादी संगठन है। अरे एक ने कई बार कांग्रेस के लोगों ने ऐसे कह दिया। कांग्रेस के लोग एक पवित्र संस्था को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, मुद्दे से भटक जाते हैं और बुरी तरीके से हारते हैं और हारने के बाद भी उनको सबक नहीं मिलता। उसी प्रकार से कहते रहे और कांग्रेस का सुपड़ा साफ होता रहे। धन्यवाद। हो गया बिहार की प्रचंड जीत क्या ये दिखा रही है कि अब भारत जात-पात से मुक्त होकर विकास की राह पर चल पड़ा है? बिल्कुल, भारत जो विकास के एजेंडे पे ही आगे बढ़ रहा है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने विकास के एजेंडे को ही सेट आगे किया है और विकास के एजेंडे पे चुनाव लड़ते हैं और इसलिए जीत रहे हैं। आज की इस तिरंगा यात्रा ये कहें सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के शुभ अवसर पर जो लोनी को तिरंगामय करने का कार्य किया, उसमें किसी के भी योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। हमारे साथ युवा मोर्चा, भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए, उनसे भी आज के इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? हिमांशु शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष गाजियाबाद। और मैं आपको और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूँ कि आपके द्वारा जो है हमारे संगठन को हमेशा मजबूती मिलती है। और आज जो पूरे देश में देश के प्रधानमंत्री लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा पूरे देश में 150वीं जयंती सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बनाई जा रही है। साथ साथ जो है पूरे देश में ये पटेल जी के साथ साथ जितने भी महापुरुष रहे हैं, क्योंकि हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको जानकारी मिले कि हमारे जो देश के और महापुरुषों ने देश के लिए क्या क्या किया है। 150वीं जयंती प्रत्येक उत्तर प्रदेश में प्रत्येक विधानसभा में बनाई गई है और आज लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में युवा कार्यकर्ता, महिलाएं और सभी का सहयोग से इतनी ऐतिहासिक यात्रा इंदिरापुरी और 5 मंडलों में कार्यक्रम हुआ है। श्री राम पहले से शुभारंभ हुआ और समापन जो है राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय श्री अरुण सिंह जी के नेतृत्व में यहाँ पर सबको उद्बोधन मिला और सबका जो है धन्यवाद दिया उन्होंने। पर लोनी में एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया जिसमें
देखा गया कि मातृशक्ति की भी एक बहुत बड़ी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की गई। और ये तो भारत की संस्कृति है कि जिस कार्यक्रम में मातृशक्ति उपस्थित न हो वह कार्यक्रम कभी पूर्ण नहीं होते। आज भी देखा जा रहा है भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हो ललिता चौधरी जी, एडवोकेट समाज सेवी दोनों ही हैं, वह हो या फिर टोलना शर्मा जी हो या वह सभी मातृशक्ति हो जिन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो शुरुआत हम इसमें सबसे बड़े से करते हैं, हम ललिता चौधरी से करते हैं जो एडवोकेट भी और समाज सेवी भी हैं। मैम, आज की ये तिरंगा यात्रा किसको श्रेय देंगे इसका जो इतनी भारी भीड़ लोनी में देखी गई? ये हमारे जो माननीय सबके दिल पसंद और सबसे जो अजीज हैं विधायक जी नंदकिशोर गुर्जर जी की और हमारे अध्यक्ष चैनपाल जी को देंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया और इतने बड़े बड़े लोगों को बुलाया और हम लोगों का गौरव बढ़ाया, क्योंकि लौनी में इतनी बड़ी भव्य यात्रा कभी नहीं हुई पहले। एक और सवाल है मैम, जिस तरह से देखा गया कि इस यात्रा में मातृशक्ति की भी एक बहुत बड़ी उपस्थिति देखी जा रही थी। देखिए, भाजपा जब से आई है, जब से वो महिला शक्ति को, नारी सशक्तिकरण पे बहुत काम कर रही है। उन्होंने यहाँ तक कि 33% का रिजर्वेशन भी कर दिया है और वो हमेशा से माताओं बहनों का बहुत सम्मान करती है और हमेशा से उनकी सुरक्षा और उस पर भी ध्यान देती है। तो उन्होंने जितना हमारी सुरक्षा पर ध्यान दिया, उसी वजह से महिलाएं आज बढ़ चढ़कर राजनीति में भी और हर कार्यक्रम में भाग ले रही हैं। तो ये थी हमारे साथ एडवोकेट ललिता चौधरी, हमारे साथ एक मैम और जुड़ी हुई। मैम, आपका नाम? चंचल बंजारा। चंचल बंजारा जी, आज आप लोनी की इस धरा पर तिरंगा यात्रा में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दर्ज करा रहे थे, क्या कहेंगे इस कार्यों को लेकर जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को मनाया जा रहा है? बहुत अच्छा और भव्य यात्रा ये निकली है, काफी 5 किलोमीटर अबव रही है और सभी ने भागीदारी की इसमें। और धन्यवाद करते हैं लोनी की जनता का कि सभी लोग इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए उस महान पुरुष को याद करने के लिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने देश को एक सूत्र में बांधा, देश को एकता में रहना सिखाया, उसकी अखंडता को बरकरार रखना सिखाया। और आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, अटल जी हो, बिरसा मुंडा जी हो, कितनी सारी सभी महान पुरुषों की जयंती मना रहे हैं। वरना कांग्रेस के समय में जब सरकार थी कांग्रेस की, तो सिर्फ ये बताया गया था कि देश को आज़ाद कराने में सिर्फ गांधी परिवार का ही योगदान है, अपने नाम से इंस्टीट्यूट्स बनाना, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, एयरपोर्ट्स बनाना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ये सब खत्म करके ये बताया गया है कि सिर्फ गांधी परिवार ने देश को आज़ाद नहीं कराया है, बहुत महान पुरुषों का योगदान है जिन्होंने बलिदानी दी है। तो आज हमने भाषण में भी यही सुना, हमारे मुख्य अतिथि अरुण जी आए थे, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री, तो बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया यात्रा ही। इसके लिए धन्यवाद करेंगे माननीय विधायक जी का कि इतनी संख्या में लोगों को जोड़ा और इनके कहते ही पूरी लोनी एकत्रित हो जाती है, एक साथ चलती है। जिला अध्यक्ष हमारे चैनपाल जी, सभी ने बहुत अच्छा आयोजन किया है और हमें अच्छा लगा, हम लोग इसमें पार्टिसिपेट किए। हमें जानकारी लगी आप एक अच्छे गीतकार भी हैं, तो 2 पंक्तियां सरदार वल्लभ भाई पटेल और आज की इस तिरंगा यात्रा के लिए। मैं एक देशभक्ति गीत आपको सुनाऊंगी, आपको जानकारी मिल गई है, मैं सिंगर हूँ, तो डीजे बजवा दी योगी ने, वन ऑफ द फेमस सॉन्ग आई हैव एवर संग। तो मैं अभी यहाँ गाने वाली थी, लेकिन कार्यक्रम क्या था कि हमारा बहुत लंबा चल गया था, तो हमने इसको समाप्त किया। हमारे अतिथि है, उनको जाना था, तो मैं आपको सुना देती हूँ 2 लाइन जो मैं आज यहाँ गाने वाली थी कि भारत को लेके कि क्या कहानी इस देश की रही है। ए मेरे वतन के लोगों सुनो, ये हिंद की अजब कहानी है, ये आजादी ना यूं ही पाई, वीरों ने दी कुर्बानी है, जिन्हें वतन प्राणों से प्यारा था, अंग्रेजों को ललकारा था, जिन्हें वतन प्राणों से प्यारा था, अंग्रेजों को ललकारा था। कभी मंगल पांडे खड़े हुए, कभी अड़ी झांसी की रानी है, ऐ मेरे वतन के लोगों सुनो, ये हिंद की अजब कहानी है। बहुत सारी बातें, ऐसे तो गाना बहुत लंबा जाएगा, तो ये आपको सुनाना था। जय हिंद। हमारे साथ भाजपा महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष भी जुड़ी हुई हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। लगातार हर उस कार्यक्रम में उपस्थिति दर्ज कराती हैं जो देश हित का कार्यक्रम हो या जनहित का हो या पार्टी हित का भी हो। मैम, आज एक बार फिर तिरंगा यात्रा में आपकी महत्वपूर्ण उपस्थिति देखी गई है, क्या कहेंगे इस भव्य और विशाल यात्रा के लिए? आज लोनी विधानसभा पे जो अपनी यात्रा निकाली गई है अपने विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी के द्वारा, बहुत शानदार और भव्य रहा, जिसमें महिलाओं की संख्या बहुत अच्छी खासी देखने के लिए रही और अच्छा मैसेज गया ये। एक हमारे साथ और मातृशक्ति जुड़ी हुई है, टोलना शर्मा जी हमारी परिचित भी है, बहन जी है,
लगातार कार्यक्रम में उपस्थिति इनकी भी देखी जाती। क्या कहेंगे आज की इस भव्य यात्रा के लिए? मैं बहुत उत्साहित हूँ, बहुत जोश के साथ हमने ये यात्रा निकाली और आपने भी देखा होगा हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे और ये केवल एक यात्रा मात्र नहीं थी, बल्कि ये हमारी देशभक्ति का और हमारे उत्साह का, जोश का, बहुत सारी चीज़ों का परिचायक है। इस जोश को देखते हुए ही, इस उत्साह को देखते ही बनता था, देखकर ही लगा कि हमारे अंदर देशभक्ति कूट-कूट कर भरी हुई है, इसे कोई भी चाहे निकाल नहीं पाएगा। तो ये भी हमारे साथ तरुणा शर्मा जी, जिनकी मुस्कुराहट बता रही है कि ये इस भव्य में यात्रा से काफी प्रसन्न नजर आ रही हैं। लगातार देखा गया मातृशक्ति के साथ साथ यहाँ के जो लोनी के जो स्थानीय परिवार हैं, स्कूली छात्र हैं, सभी लोगों ने जोर शोर से इस यात्रा में हिस्सा लिया। सुरक्षा व्यवस्था भी काफी मजबूत दिखी। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से इस यात्रा पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। वहीं अगर बात करें तो लोनी नगर पालिका की, तो लोनी नगर पालिका की भी जो जल छिड़काव की व्यवस्था थी, सफाई की व्यवस्था थी, वह भी काफी सही रही, जिससे कि आज कहीं भी धूल उड़ने में धूल नहीं दिखी उड़ती हुई। पॉल्यूशन का नाम मात्र असर इस यात्रा। नमस्कार साथियों, इस समय हम उपस्थित हैं लोनी के दिल्ली देहरादून हाईवे 709 बी के पास कारबा बैंक्वेट हॉल पर। आज लोनी में एक बहुत ही भव्य यात्रा का आयोजन यशस्वी जिलाध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी के नेतृत्व में किया गया, जिसकी अध्यक्षता और मॉनिटरिंग खुद जिलाध्यक्ष कर रहे थे, कहीं कोई खामियां ना रह जाए। और इस कार्यक्रम में मुख्य उपस्थिति जो रही वो राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी की रही। लोनी की धरा पर शायद प्रथम बार अरुण सिंह जी आए थे, जहां उन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया जिलाध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी का। वहीं मंच से उन्होंने बहुत कुछ ऐसी बातें कही जो यशस्वी जिला अध्यक्ष जो चैनपाल जी हैं उनके हित में भी थी और उनकी प्रशंसा में भी थी। समय का अभाव के कारण हमारे उस कार्यक्रम में चौधरी चैनपाल जी से वार्ता नहीं हो पाई इस कार्यक्रम को लेकर, तो हम इसी कार्यक्रम को लेकर चैनपाल जी से वार्ता करते हैं। अध्यक्ष जी, आज एक बहुत ही सुंदर और भव्य यात्रा का लोनी में आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व आप खुद कर रहे थे, अध्यक्षता आपके जिम्मे थी, और कार्यक्रम में देखा गया एक विशाल जनसमूह महिलाओं के रूप में, बच्चों के रूप में, युवा के रूप में, बुजुर्गों के रूप में देखा गया। क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? सभी को नमस्कार। ये यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो इस देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे हैं, उनके 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर थी, जो पूरे ही देश के अंदर आयोजित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने महापुरुषों का बार बार सम्मान करती चली आ रही है। चाहे अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती है, वंदे मातरम की 150वीं जयंती है, और अहिल्याबाई जी उनकी जन्म जयंती है, भगवान बिरसा मुंडा जी की भी 150वीं जयंती है। इन सब ऐसे आयोजन भारतीय जनता पार्टी अपनी देश की जनता के लिए, हम सब जनमानस के लिए करती चली आ रही है। आज की यात्रा में मैं आभारी हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने हमारी लोनी विधानसभा में, मेरे जिले गाजियाबाद में राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी को भेजकर हम कृतार्थ करें। हम सब आभारी हैं माननीय श्री अरुण सिंह जी के, जिन्होंने लोनी की पावन धरा पर आकर हम सब का सौभाग्य बढ़ाया और सभी का धन्यवाद किया। भव्य यात्रा का आयोजन हम सब ने मिलकर किया। इस देश की जनता ने, इस क्षेत्र के लोगों ने, सब ने एक अति उत्साह के साथ, पूरे जोश और खरोश के साथ माँ भारती के लाल, चाहे बहनें थी, माताएं थी, युवा थे, नौजवान थे, बुजुर्ग थे, सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। सभी को बहुत बहुत आभार सभी का। जय श्री राम। इसी प्रकार के कार्यक्रम हम करते रहेंगे। बिहार में एनडीए जीत के आई है, इस सब की भी सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला गाजियाबाद से यशस्वी जिलाध्यक्ष चौधरी चैनपाल जी, जिन्होंने सूक्ष्म शब्दों में सभी लोगों का धन्यवाद भी किया। अरुण सिंह जी जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके लिए भी धन्यवाद किया कि उन्होंने इस धरा पर आकर हमारा मार्गदर्शन किया। देखा जाए तो काफी भव्य में और काफी सफल यात्रा ये तिरंगा यात्रा रही, जिसमें विशिष्ट अतिथियों के रूप में
लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी और अन्य वह सभी साथी उपस्थित रहे जो यहाँ से भाजपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और सभासदगण हैं।